Good morning everyone. Welcome to this video. Student, we are again continuing with chapter 9, that is air and water. So first of all, let's start with COVID-19 appropriate behavior. You have to wear masks, follow social distancing, okay, physical distancing and maintain hand hygiene. You have to wear a mask properly, stay at least 6 feet away from others. Wash your hand frequently, always with the help of soap and water for at least 20 seconds. Remember to not touch your face. अपने face को आपको touch नहीं करना है. Do not share food and drinks with others. So we are already earlier learned about the composition of air and about the oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Now in today's video we are going to learn about the moisture in the air. Okay, moisture in the air. Water vapors in the air comes from evaporation. Water vapors जो होती है आपकी एयर में वो किसके थ्रू आती है, किसकी हेल्प से आपके आती है? जो वाटर आपकी अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है, जैसे कि ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर्स हो गई, it evaporates from these water bodies of the earth. It causes changes in the weather condition, okay, such as fog, snow, rain, etc. तो जो भी ये changes आते हैं, this is just because of the water vapors. It means the process of evaporation from the water bodies of the earth surface, okay. The amount of water present in air is called humidity. जो amount of air आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, amount of water जो प्रेजेंट होता है आपके एयर में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन योर एयर. एयर में कितना वाटर का परसेंटेज है वो ह्यूमिडिटी कहलाएगी, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है. ओके, हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, स्पेशली इन हॉट वेदर. सफोकेशन सा फील होता है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा जाती है, तो उमस जिसे हम बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसी फीलिंग होती है, स्पेशली इन हॉट वेदर. ये हॉट वेदर में ही आपको, कि उस टाइम इवेपोरेशन ज़्यादा होता है ना. इस वक्त तो इवेपोरेशन कम होता है, राइट. आपकी गर्मियों के सीजन में आपका क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा फास्टली होता है. दैट्स वाई ह्यूमिडिटी सरफेस में ज़्यादा होती है. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर आपके आसपास सब जगह है. यू कैनॉट सी इट, आप उसे देख नहीं सकते. सबको पता ना, आप कहीं पे भी हैं अभी, आपके आसपास क्या एयर है, आप वीडियो देख रहे हैं, इसके आसपास, कंप्यूटर के आसपास सब जगह एयर है. यू कैन नॉट सी द एयर बट यू कैन फील इट. आप उसे फील कर सकते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करती है तो आप एयर को फील कर सकते हैं. जब ट्री की ब्रांचेस मूव करती है, यू कैन फील द एयर. इट कैन मूव थिंग्स. एयर की हेल्प से जो चीज़ें हैं वो मूव कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी क्लाउड्स मूविंग इन द स्काई. आपने देखा होगा जो क्लाउड्स है वो एयर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. देयर आर मेनली 3 प्रॉपर्टीज. एयर की 3 प्रॉपर्टीज हम जो जानने वाले हैं. व्हाट आर दीज? एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. Okay, so we will learn it one by one. First of all, these are the 3 important properties of air. Air occupies space. Second is air has weight. Air का एक कुछ weight होता है. Okay, I will show you with the help of experiment also. Okay, next is air exert pressure. Air pressure भी exert करती है. Okay, so let's read these with the help of one by one. Let's read these one by one. Okay, when you blow air in a bicycle tire or balloon, it becomes bigger because air occupies space. जब भी आप क्या करते हैं, बैलून्स को ब्लो करते हैं, या फिर आपने सबके पास, मोस्टली सबके पास साइकिल तो होंगी. साइकिल में जब आप हवा भरते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, राइट. और बैलून तो उसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है. बैलून आपको घर में मिल जाएगा, अगर अभी प्रेजेंट नहीं है तो आप सबने फुलाया तो होगा ही बैलून, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये बैलून है, राइट. मैं इसको
ब्लो आउट करती हूँ तो इसका शेप इस तरीके से बढ़ जाता है, राइट। तो बैलून में अगर आप एयर ब्लो करेंगे, एयर भरेंगे, राइट, तो उसका साइज बढ़ जा रहा है। तो साइज बढ़ रहा है, इट मीन्स व्हाट, आप एयर उसमें ब्लो कर रहे हैं ना, यू आर फिलिंग द एयर इनसाइड द बैलून एंड इट साइज इज इंक्रीजिंग। व्हाट डज इट मीन, इससे क्या मतलब बनता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे तो उसे बड़ा नहीं होना चाहिए था, उसका साइज बढ़ना नहीं चाहिए था। इट इज ब्लोइंग आउट and its size is increasing just because it is occupying the space. ये space occupy कर रही है, that's why इसका size बढ़ रहा है। Okay? I think this property is clear to you. Air space occupy करता है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बैलून के थ्रू आप सब घर में इजीली एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एयर हैज वेट। इफ यू टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इन दैम। अब आप सब भी ये घर में एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं भी आपके सामने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगी, राइट, कि आप सब 2 बैलून्स को लेंगे और एक स्टिक पे उसको हैंग आउट कर देंगे, राइट, और एक थ्रेड से उस स्टिक को कहीं पे हैंग कर देंगे, राइट, ओके, और उसके बाद एक बैलून की हवा को निकाल देंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बैलून ऑलरेडी जिसमें एयर फिल है और जो डिफ्लेट हो चुका है उसकी साइड से जो स्टिक है वो ऊपर हो जाएगी और मतलब जो वेट है वो किस साइड चला जाएगा, ब्लो जो आपका जो बैलून है जो ऑलरेडी जिसमें एयर फिल्ड है उसकी साइड के झुक जाएगा। सो this is a very easy example for it. Okay, so let me show you this experiment. Now student, see, this is in a balance mode. This already in a balance mode. Student, see, after deflating one balloon, its weight comes towards the balloon that is filled with air. Okay, so this shows that air has some weight. एयर का कुछ वेट होता है, राइट। अगर ये बैलून भी फ्लोन होता, इट मीन्स में एयर फिल होती तो ये बैलेंस फॉर्म में रहता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज फिनिश्ड. Now next property of the air is that if a toy or a ball filled with air is placed on a water surface, it will float. कि एयर में प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि एक टॉय बॉल है, अगर वो एयर के साथ उसमें एयर अच्छे से फिल्ड है, अगर आप उसे वाटर सरफेस पे रखेंगे तो वो फ्लो करेगी। अगर वो फ्लो क्यों कर रही है? बिकॉज इट एक्सर्ट अ प्रेशर। आप चाहे उसे डिप करने की कोशिश करोगे फिर भी उसको आप अच्छे से डिप नहीं कर पाओगे। आपको डिप करते हुए फील हो जाएगा कि एयर हैज एक्सर्ट्स अ प्रेशर। एयर क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अराउंड द ऑल डायरेक्शन। एंड ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बैलून इज ऑल्सो देयर, क्योंकि प्रेशर बनता है तभी तो बैलून फूलता है। बैलून जो फ्लोन आउट होता है वो जस्ट बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल साइड। अब एक बैलून को मैं आपको इसमें एयर फिल करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसमें एयर फिल की, ठीक है, जैसे इसमें एयर फिल कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि एक ही साइड एयर फिल होगी, ये सारी साइड्स को एयर फिल होगी, राइट। तो एयर क्या कर रही है? सारी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, ओके, सारे डायरेक्शन में क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है, ओके। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? नाउ यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर के क्या क्या यूजेस हैं? अ ड्रॉपर इज यूज टू फिल्ड इंक और मेडिसिन। व्हेन द ड्रॉपर इज प्रेस्ड एयर इज पुश्ड आउट। आप सबने ड्रॉपर देखी होगी। आप ड्रॉपर को इंक से फिल करेंगे या फिर मेडिसिन से फिल करेंगे तो जैसे आप उसे प्रेस करेंगे तो एयर क्या करेगी? मेडिसिन को
क्या करेगी, उसमें से निकाल देगी। व्हेन इट इज रिलीज, जब उसको रिलीज करेंगे तो एयर पुशेस द इंक और मेडिसिन इनटू द ड्रॉपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, दिस इज अ मेडिसिन and this is a syringe. Okay, this I used for giving medicine to my son. Okay, so how it works in the syringe, when the handle is pulled out, syringe में जब handle क्या होगा, pulled out होगा like this, when it is pulled out it will be filled. Okay, जो empty space था उसमें क्या हो गया, आपकी मेडिसिन फिल्ड हो गई। और जैसे ही मैं सिरिंज में क्या करूँगी, इसे पुश करूँगी तो आपकी जो मेडिसिन है वो क्या हो जाएगी, उसमें से आउट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। दिस इज योर एयर प्रेशर दैट मेक्स द सिरिंज टू फिल्ड विद मेडिसिन और टू एम्प्टी विथ मेडिसिन। Okay, so this is the use of air pressure in syringe and dropper. You can see the example of dropper. जब मेरे पास कभी dropper होगी तो मैं आपको dropper का example भी कभी ना कभी show कर दूँगी. Okay, so today I have only syringe. That's why I've shown you the example of syringe. It will be pushed like this and pressed like this. Okay. So now, and the one of the most easiest example of air pressure is straw. सबने कोल्ड ड्रिंक सबने पी होगी with the help of straw. For example फ्रूटी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो फ्रूटी में आप किसका यूज़ करते हैं, एयर प्रेशर का ही यूज़ करते हैं। आप सक आउट करते हैं उसको अपने माउथ से, राइट। आप जब से सक करते हैं तो क्या होता है, जो एयर होती है स्ट्रॉ की वो हेल्प करती है, जो एयर प्रेशर बनता है वो हेल्प करता है ड्रिंक को आपकी ग्लास से आपके माउथ में आने के लिए। Is it clear? So this is the use of air pressure. Student, I promised you something about that. I will show you the example of that burning of anything supported by the oxygen. Okay, so मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। लाइक ये आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखा रही हूँ, राइट। आप देखना इसको। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैंने ये कैंडल बर्न कर दी है, राइट। आई बर्न दिस कैंडल, ओके। और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगी कुछ देर बाद ये अपने आप बुझ जाएगी, राइट। वाई? बिकॉज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज removed from this candle. That's why आपकी जो कैंडल है वो बुझ गई, right? So this is the experiment based on your supply of oxygen supports burning, जिसका एक्सपेरिमेंट पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी अबाउट द सप्लाई ऑफ एयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज thank you student. Wear the mask, follow physical distancing and maintain hand hygiene. Student, I will in my next video I will explain about water. That's why I taken the part of air only, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो में भी हमने एयर के बारे में ही पढ़ा, एटमॉस्फेयर में एयर, उसकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ एयर। एंड इन द फर्स्ट टू वीडियोज में हमने कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। एंड इन दिस टूडेज वीडियो वी लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। And now in my next video we are going to learn about the water. So we will start the topic of water in my next video. Okay, and there are also some experiments. You can also try these experiments at your home, because these are very simple experiment. Okay, so thank you everyone.
keep doing your work and follow the all COVID-19 instructions, okay, and submit your work in a proper way.